आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्कीन के ऑक्सीडेशन की ही, और एल्कीन का ऑक्सीडेशन अगर KMnO4 की प्रेजेंस में कराया जाए और KMnO4 ले लिया जाए एसिडिक या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड ले लें। पहला जो केस था उसमें हमने कोल्ड लिया था, एल्कलाइन लिया था, डाइल्यूट लिया था। अभी हम लोग अगर हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 ले लें या एसिडिक KMnO4 ले लें तो प्रोडक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं हमारे, और ऑक्सीडाइज फॉर्म मिलता है हमको। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्रीवियस केस में हमने ये देखा था कि अगर एल्कीन की, अच्छा KMnO4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी खूब पूछा जाता है पेपर में। KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कीन की अगर हमने रिएक्शन कराई थी 1% एल्कलाइन KMnO4 से जो कि था कोल्ड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना था वो डाइऑल बन गया था जो होता है आपका अल्कोहल। जैसे हमने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएजेंट यूज किए थे तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH बन गया था। लेकिन अगर हम इसको एल्कीन को अगर हम ट्रीट करें एसिडिक KMnO4 के साथ या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एल्कोहल नहीं बनता है। एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बन जाता है और वो एल्डिहाइड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, यानी कि फाइनली एसिड का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड से बनेगा एसिड। सपोज जैसे मान लीजिए पहले बनेगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से बनेगा एसिड, मतलब फाइनल प्रोडक्ट होगा एसिड। KMnO4 बस चेंज किया है, कैसा ले लिया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया या एसिड के साथ मिक्स करके उसको ले लिया, एसिडिक ले लिया, तो ये कंडीशन हमारी चेंज हो गई। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि अगर एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो एल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होने पे एल्डिहाइड बनाता है, और फिर अगर एल्डिहाइड भी और ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर तो ये बनाता है एसिड। एल्कोहल अगर हम बोले कि है RCH2OH, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बनाएगा RCHO। ये एक रूल है, ऐसे याद रखते हैं। और अगर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लगा दिया तो ये बना लेगा RCOOH। ये एक जनरल रिएक्शन है जो हम लोग दिमाग में बैठा के रखेंगे, ठीक है। अब ये जो हम हॉट KMnO4 यूज कर रहे हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं, अगर अल्कोहल 1 डिग्री है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सीधे एसिड में। पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर उसके बाद वहां पे बन जाएगा एसिड। लेकिन अगर अल्कोहल हमारा हो गया 2 डिग्री तो इस रिएजेंट से जो हॉट KMnO4 हमने लिया है या एसिडिक KMnO4 लिया है, ये काम करता है और इसको 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। ये कुछ रूल है ऑर्गेनिक के, ये साथ साथ में लर्न करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लास्ट स्लाइड पे मूव करूं आगे। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल समझते हैं आप लोग क्लास? 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल समझते हैं?
नहीं समझते तो बोल दीजिए, नहीं समझते इसमें क्या बात है। नहीं आता है ना, हाँ यही तो पूछ रही हूँ। देखो अभी हमने बात की कि 1 डिग्री अल्कोहल हॉट के MnO4 से कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड से एसिड बना लेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो वो एसिड नहीं बनाएगा, वो बनाएगा कीटोन। एल्डिहाइड नहीं बनता वहां पे, कीटोन बनता है। तो पहले ये तो थोड़ा सा समझ लें कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा। अल्कोहल वाले चैप्टर में तो आएगा ही, पर यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, और अगर बात करें 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बोलते हैं, और डिग्री में लिखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको बोलेंगे टर्शरी। पहचान क्या है? अल्कोहल का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच होगा, ठीक है। तो OH ग्रुप जिस भी कार्बन पे अटैच हो वो कार्बन होना चाहिए प्राइमरी। अब ये प्राइमरी कैसे पहचानते हैं हम लोग? प्राइमरी कार्बन हम लोग पहचानते हैं अगर उस कार्बन से 1 कार्बन अटैच हो डायरेक्टली, या कोई भी कार्बन अटैच ना हो, नो कार्बन अटैच, तो ऐसा कार्बन बोला जाता है प्राइमरी। सेकेंडरी की अगर बात करें तो अल्कोहल ग्रुप OH है, अल्कोहल ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन होगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री की पहचान होती है, 2 डिग्री कार्बन की पहचान होती है कि ये कार्बन, दिस कार्बन अटैच टू 2 कार्बन डायरेक्टली। अभी एग्जाम्पल से भी समझा देंगे। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल बोला जा रहा है तो ये जो OH अटैच होगा, ये जिस कार्बन से भी अटैच है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा, दिस कार्बन अटैच टू अनदर 3 कार्बन डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब उसी के ऊपर लगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो प्राइमरी अल्कोहल के एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं CH3OH। ये OH है, ये कार्बन है, इस कार्बन को चेक करना है हमको, ये कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो इस कार्बन पे अगर देखिए तो कोई दूसरा कार्बन अटैच है क्या? कोई भी कार्बन अटैच है दूसरा? अगर किसी कार्बन पे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और अगर उसी कार्बन पे OH अटैच है तो ऐसा अल्कोहल बोला जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। बात क्लियर हुई? ऑनलाइन अल्कोहल का फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको बताना है अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो आप क्या देखोगे कि OH ग्रुप जिस कार्बन पे भी अटैच है वो कार्बन या तो एक कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और वो अल्कोहल हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। जैसे इथेनॉल हम लोग बोलते हैं, इथेनॉल इज CH3CH2OH। यहाँ पे OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो या तो कार्बन, ये कार्बन किसी और से अटैच ही ना हो, या ये कार्बन एक कार्बन से अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और इस अल्कोहल को बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है बात? अब आप बोलोगे
कि ये दे दिया हमें, ये फॉर्मूला दे दिया हमको। अब आपको बताना है अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, तो कैसे देखें? OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन का नेचर देखें कि वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, 2 से, 3 से, 4 से, कितने से। देखो ये रहा OH ग्रुप, इससे ये कार्बन अटैच है। इस कार्बन को अगर देखो तो डायरेक्टली ये एक ही कार्बन से तो अटैच है, यहां से। तो ये कार्बन जो होगा ये होगा प्राइमरी कार्बन, और जब OH प्राइमरी कार्बन पे लगा है तो ये होगा प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी की सिचुएशन सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? लास्ट वाला एग्जांपल समझ नहीं आया। देखो क्या करना है हमको, OH जिस भी कार्बन पे अटैच है उस कार्बन को देखना है कि वो अनदर कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो इस कार्बन को अगर हमने देखा तो ये इससे अटैच है डायरेक्टली, इससे इनडायरेक्टली अटैच है। इससे क्या क्या कैसे अटैच है? डायरेक्टली। तो अगर वो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और अगर ये कार्बन प्राइमरी है और उस पर अल्कोहल लगा है तो ये पूरा अल्कोहल बोला जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब सेकेंडरी और टर्शरी के भी फॉर्मूला में लिख के बताती हूँ, तब आप कंपेयर कर पाओगे। ध्यान से देखो, एक ये अल्कोहल है, दूसरा ये, तीसरा ये। देखो ध्यान से, OH इस कार्बन पे लगा हुआ है, जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन को हमको देखना। इस कार्बन को अगर देखो तो डायरेक्टली ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन बोला जाएगा 1 डिग्री कार्बन, और इस बेसिस पे इसको बोला गया 1 डिग्री एल्कोहल। ये बात क्लियर है सबको? अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ये OH है, OH जिस कार्बन पे है उस कार्बन को देखना है हमको। इस कार्बन को अगर देखो तो ये डायरेक्टली इधर से भी अटैच है और इधर से भी अटैच है, दो कार्बन से अटैच है, देख पा रहे हो? इससे भी डायरेक्टली अटैच है और इससे भी डायरेक्टली, मतलब इसी पे अटैच है ना कार्बन। तो इस कार्बन से दो कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली, इसलिए इस कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री। और जब 2 डिग्री कार्बन पे OH है तो ये अल्कोहल बोला जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। थर्ड को देखिए, ये OH है, ये कार्बन हो गया, इसको देखना है हमको। इस कार्बन पे 1 2 3 कार्बन अटैच है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ये है 3 डिग्री कार्बन। और अगर कार्बन 3 डिग्री है और उस पे OH अटैच है तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एल। टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। एक बार स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो और समझो कि मैंने क्या बात बोली है। किसी को अभी भी नहीं क्लियर है तो बताओ, और एग्जांपल बताऊं फिर। क्लियर है सबको?
अब कोई भी फॉर्मूला बना दिया जाए, आप बता देंगे कि अल्कोहल किस टाइप का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? yes. चलो हर्ष बताओ ये किस टाइप का अल्कोहल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हर्ष आंसर करेंगे। ध्यान से देखिए। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हर्ष आप सुन पा रहे हो? पहले बोलो। चलो बताओ किस कार्बन को देखना है हमको जिससे OH अटैच है, तो यानी कि हमको इस कार्बन को देखना है। हाँ, तो ये कैसा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा कि ये कार्बन एक इधर अटैच है और एक इधर अटैच है, दो कार्बन से। इनडायरेक्टली बोलो तो ये भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट देखना है। तो ये कार्बन कैसा हो गया? 2 डिग्री। और अगर कार्बन 2 डिग्री है तो अल्कोहल भी कैसा हो गया? सबको बात क्लियर है? yes. चलो किस टाइप का अल्कोहल है? 3 डिग्री। 3 कैसे? देखो भूवी ने सही आंसर दिया है। ये कार्बन है, इस पे ये OH है, तो इसी कार्बन को हमको देखना है। ये कार्बन इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से अटैच है और इधर एक कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच है। बीच वाला कार्बन इसी को देखना था हमको। तो 3 कार्बन से अटैच है तो कार्बन हो गया 3 डिग्री, तो अल्कोहल भी कैसा हो गया? क्लियर है सबको? तो अब आ जाते हैं अपने रिएक्शन पे। KMnO4 वाला रिएक्शन हम लोग कर रहे थे। मान लो कि हमारे पास ये है प्रोपीन। इस प्रोपीन की रिएक्शन कराते हैं हम हॉट KMnO4 से। तो हम क्या देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड के जो दोनों पार्ट होते हैं वो पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और फिर उसके बाद वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको और इस पार्ट में 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, दूसरी तरफ 2 कार्बन का एल्डिहाइड। तो एक बन जाएगा CH3CHO और दूसरा बन जाएगा HCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। और फिर उसके बाद और ऑक्सीडाइज होके ये सीधे बना लेंगे CH3COH और ये बना लेगा HCOOH। मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड। क्लियर है बात इतनी? और ये जो आपका एसिटिक एसिड है वो तो ऐसे के ऐसे मिल जाता है, लेकिन ये जो फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है और ये है एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड थोड़ा और ऑक्सीडाइज हो जाता है
फॉर्मिक एसिड मिलता नहीं है हमको, लास्ट में हमको ये जो फॉर्मिक एसिड है ये टूट जाता है CO2, फॉर्मिक एसिड बना लेता है CO2 गैस और H2O, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिल जाती है और ये बना लेता है CO2 और H2। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होंगे अगर आप प्रोपीन को हॉट KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करा रहे हो, तो आप क्या बताओगे? एक फाइनल ये है और दूसरा फाइनल ये CO2 में, CO2 एंड वाटर, ये दोनों मिलेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे इसमें भी अगर हम देखें तो पहले स्टेप में अल्कोहल बनेगा और उसके बाद जा करके यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। इसमें एक बीच में एक स्टेप और हो सकता था, पहले एक स्टेप इससे अगर बीच में जाएं तो यहाँ पे बनेगा CH3 CHOH और ये बनेगा CH2 और ये भी CHOH ना बन करके ये भी बनेगा आपका, नहीं ठीक है ऐसे बनेगा। तो ये बीच का प्रोडक्ट है, पहले अल्कोहल बनेगा, दिस इज अल्कोहल, फिर बनेंगे एल्डिहाइड, फिर बनेंगे एसिड और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये तो और ब्रेक हो जाएगा और बना लेगा CO2 एंड वाटर। अभी रिसेंटली इसमें से पता नहीं शायद हॉट KMnO4 वाली पूछी गई है, ये अल्कलाइन मेंस में अभी अभी पूछी गई, मतलब बार बार पूछी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, इस बार ही पूछी गई है, पूछते हैं। नोट कर लिया है तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, नहीं किया है तो कर लीजिए। हो गया? अब मान लीजिए कि हमारे पास एल्कीन है इस तरीके का, ये एल्कीन है सपोज, CH3 होल ट्वाइस और यहाँ पे CH ना आकर के C आएगा क्योंकि बॉन्डिंग गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। ये एल्कीन है अगर हम, अब इसको ट्रीट कर रहे हैं हॉट KMnO4, तो देखिए क्या होगा इस रिएक्शन में, इसको जब ट्रीट करोगे हॉट KMnO4 के साथ तो ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं और ये जो दोनों पार्ट होते हैं पहले यहाँ पे OH आता है फिर यहाँ पे OH आता है। तो अगर हम देखें तो पहले पार्ट में इस तरीके से एडिशन होगा, ये बनेगा CHOH और दूसरा वाला बनेगा इस तरीके से CH3OH, 1 डिग्री अल्कोहल, और फिर उसके बाद फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होता है तो बनाता है कीटोन, ये रूल है, तो ये कीटोन बनाएगा। और ये जो होगा ये एसिड में कन्वर्ट, ये एसिड में कन्वर्ट,
और ये जो कीटोन होता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जैसे वहां पे एल्डिहाइड बना था और वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड बना लिया था, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और एक लाइन और याद रखिए कि जैसे आपको कोई 2 डिग्री अल्कोहल अगर दिया है और आपको ऑक्सीडेशन करा के आपको बनाना है कीटोन, तो आपको करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए। ऑक्सीडेशन का यही मीनिंग सिखाया जाता है क्लास 10th में आपको, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए मॉलिक्यूल में या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये अल्कोहल है 2 डिग्री, तो प्रोडक्ट आपको कैसे लिखना है, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन हटा दीजिए, दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, H2 के फॉर्म में भी नहीं निकलती है, ये फॉर्मेट नहीं होता है। हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते, 2 हाइड्रोजन निकल जाता है और 2 डिग्री अल्कोहल से बन जाता है कीटोन। क्लियर हुई बात हॉट KMnO4 की? अब देखो यहाँ पे स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेंगे, सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एल्कीन ट्रीटेड विद एक एसिड होता है HiO4, उसको बोलते हैं पीरियोडिक एसिड या पर आयोडिक एसिड, दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं उसको। HiO4 बोलते हैं पीरियोडिक एसिड या पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में ट्रीट कर दो, या एक और रिएजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट। ये दोनों रिएजेंट की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन होगा, ये जो हॉट KMnO4 से रिएक्शन हुआ था यही सेम प्रोडक्ट इससे भी बनते हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिएजेंट सेम। क्लियर है बात इतनी? नोट हो गया? हाँ अब KMnO4 की बात हो गई, OSO4 की बात हो गई, लेड टेट्रा एसीटेट की बात हो गई, पीरियोडिक एसिड की बात हो गई, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कीन को एसिड में या कीटोन में ऑक्सीडाइज करते हैं। इसी सीरीज में एक और रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं SiO2, सिलीनियम डाइऑक्साइड, सिलीनियम डाइऑक्साइड। इसके लिए ध्यान रखना है कि ये डबल बॉन्ड को कोई अफेक्ट नहीं करता है,
डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो आप बोलोगे फिर एल्कीन में बताया क्यों जा रहा है। एल्कीन में इसलिए बताया जा रहा है कि अगर एल्कीन ऐसी है जिसमें एलाइलिक पोजीशन, तो एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को ये OH में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एलाइलिक हाइड्रोजन को SiO2 कन्वर्ट करेगा आपका एल्कोहलिक ग्रुप। अब कल की क्लास या परसों की क्लास में मैंने बताया था एलाइल ग्रुप क्या होता है। एलाइल ग्रुप की अगर बात करें तो एलाइल होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक फ्री वैलेंसी। इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एलाइल ग्रुप। ये ग्रुप है एलाइल ग्रुप। और ये जो कार्बन होगा इसका, इसको बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। तो अगर कोई एल्कीन ऐसा है जिसमें ये एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को सिलीनियम डाइऑक्साइड एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है, अगर इसकी रिएक्शन हो रही है सिलीनियम डाइऑक्साइड से SiO2 से, तो हमें पता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यानी डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा। एलाइलिक पोजीशन का एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे OH आ जाएगा। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होगी? ये ग्रुप है एलाइल। मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि कहीं पे हमें एलाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है क्या? तो अगर एलाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो ये ग्रुप हो गया एलाइल और ये पोजीशन हो गई एलाइलिक। तो बस एलाइलिक पोजीशन के एक हाइड्रोजन को हटाना है और वहां पे लगाना है OH, अल्कोहल बनाना है। तो बाकी मॉलिक्यूल वैसे ही रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 की जगह CH हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन तो एल्कीन का हो रहा है, लेकिन बेसिकली डबल बॉन्ड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इस रिएक्शन में। डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा। एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देना है किसमें? OH में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हो, आप बताइए SiO2 से अगर ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बना दीजिए जरा। बन गया। देखो करना क्या था, ये ग्रुप है एलाइल। मॉलिक्यूल में अगर ये ग्रुप दिखता है तो SiO2 का रिएक्शन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसके हाइड्रोजन को हटाना है और OH लगाना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। तो लिख देते हैं प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, तीसरे वाला जो कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया, वहां पे OH लगा दिया और बाकी सब कुछ सेम टू। सबको क्लियर है बात? नोट कर रहे हैं? कर लो जल्दी से कर लो।
हम्म, हो गया। अभी आपको कल ही मैं डिस्कस कर रही थी ना कि कंबशन का रिएक्शन खूब आ रहा है। 24 के पेपर में था, कल का शाम का शिफ्ट का पेपर मैंने देखा, उसमें भी था कंबशन में। भर भर के पूछ रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में भी पूछा है खूब। तो जो चीजें आपको एग्जामिनर बोल रहा है ये पूछा जा रहा है, वहां पे अभी अगर आप याद भी नहीं कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो लिखते जाया करो। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। या लिख लो PYQ। जैसे मैंने बोला सिलीनियम डाइऑक्साइड, ये पूछा गया है PYQ में। एल्कलाइन KMnO4 1% वाला जो बताया था वो पूछा जा चुका है। तो आप जहां पे भी नोट्स बनाते हैं वहां पे भी आप, हो गया। नोट हो गया क्या? हम्म, अब इसका इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन, मतलब एल्कीन का लास्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। देखो, एल्कीन ले लो और एल्कीन को ट्रीट कर दो आप पर एसिड के साथ। पर एसिड क्या है आप समझो, नई चीज। एल्कीन को किसके साथ ट्रीट करना है? एल्कीन का रिएक्शन है पर एसिड के साथ। अब आप बोलोगे पर एसिड कौन सी चिड़िया का नाम है, बताते। तो आपका जो पर एसिड आपने लिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और जो एल्कीन है उसका बन जाएगा इपॉक्साइड। इपॉक्साइड, ठीक है। और अगर इस इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस कर दे, वाटर से रिएक्शन करा दे, हाइड्रोलिसिस अगर कर दे, तो ये इपॉक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकॉल में। मतलब ये बना लेता है डाईऑल। डाईऑल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले समझ लें पर एसिड है क्या भाई, हम कैसे पहचानेंगे कि एल्कीन को तो हम पहचानते हैं, पर एसिड का क्या मतलब है। किसी भी एसिड वर्ड के सामने अगर लिख दिया जाए पर एसिड, तो पर का मतलब होता है उसमें परऑक्सी बॉन्ड आ गया है। परऑक्सी बॉन्ड की बात हो रही है। और एक दिन आपको मैंने बताया था परऑक्सी बॉन्ड होता है O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं पर एसिटिक, पर एसिटिक एसिड हमने बोला, हमने बोला पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है हमारे पास। अच्छा, इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड नहीं काम आएगा, पर एसिटिक एसिड काम आएगा। अभी तो मैं केवल फॉर्मूला लिखना सिखा रही हूँ। मान लो एसिटिक एसिड ये है CH3COOH। अब आपको लिखना है पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। तो पर एसिटिक एसिड में
फॉर्मूला में एक O और जुड़ जाएगा, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OOH था, तो ये हो जाएगा OOH। 3 O आ गए, देख पा रहे हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे हम एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। और अगर पर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है आपने, तो एक ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा। कैसे, देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और जुड़ जाए। देख पा रहे हैं आप लोग, पर एसिटिक एसिड। ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं परऑक्सी बॉन्ड। This linkage is called, this bond is called peroxy bond, peroxy linkage। ठीक है, तो अगर ये रिएजेंट है तो पहले बनता है इपॉक्साइड एल्कीन से, और फिर उसके बाद उसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है डाईऑल में। कैसे करेंगे, रिएक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये परएसिटिक एसिड था, अगर आपको लिखने को बोल दिया जाए पर बेंजोइक एसिड क्या होगा। अच्छा, आपको फॉर्मूला लिखना क्यों सिखा रही हूँ, एक तो परऑक्सी बॉन्ड से क्वेश्चन आते हैं बहुत, दूसरी चीज ये बात है कि मान लो आपको ये लैंग्वेज लिखी हुई है रिएजेंट, तो आप पहचान लोगे कि ये रिएक्शन होने वाला है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लिख दिया तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजोइक एसिड होता है ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर CO, इसको बोलते हैं बेंजोइक। अपर बेंजोइक एसिड है तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका, यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दीजिए और COH की जगह 3 और लगा दीजिए बीच में, ये बन गया पर बेंजोइक एसिड। क्लियर है बात? ऑनलाइन अब बात आ जाती है कि भाई ये जो पर एसिटिक एसिड है, पर बेंजोइक एसिड है, रिएक्शन तो एक ही तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको हम याद रखें। तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, उसको बोलते हैं MCPBA। रिएक्शन के ऊपर ये लिखा हुआ मिलेगा MCPBA। क्या है ये, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अभी पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिखना आपको बताया है, तो मेटा पे क्लोरो अटैच करना है आपको, और बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला वैसे ही लिख देना है। तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर बना है तो क्या बनेगा, ये 2O की जगह 3O कर दिए तो पर बेंजोइक एसिड बन गया, और मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगाना है, मेटा पोजीशन ये हो गई, यहाँ लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, MCPBA का। ये यूज किया जाएगा इस रिएक्शन में। होना क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एल्कीन ले लिया, उसके ऊपर रिएक्शन हम करा रहे हैं MCPBA का, ऐसे लिखा रहता है MCPBA। तो एल्कीन से बनना है इपॉक्साइड, इपॉक्साइड इस तरीके का होता है, यहाँ पे डबल ये O से जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड बॉन्ड, ये इपॉक्साइड बन गया। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड की प्रेजेंस, तो ये बना लेता है डाईऑल, मतलब इस कार्बन पे भी OH आ जाएगा, इस कार्बन पे भी OH आ जाएगा। क्लियर है बात?
ध्यान से देख लीजिए सब लोग। रिएक्शन क्या होना है, एल्कीन की रिएक्शन MCPBA से करा रहे हैं तो पहले इपॉक्साइड बनना है। इपॉक्साइड कैसे बनाओगे, जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनके ऊपर ब्रिजिंग ये O बना दीजिए, ये इपॉक्साइड होता है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी तो वो बना लेगा, इस पे भी OH आ जाएगा, इस पे भी OH आ जाएगा, डाई और। क्लियर है? ये इस रिएक्शन का नाम नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो हाइड्रोक्सिलेशन। हेडिंग अगर डालनी है तो ऐसे डाल सकते हो, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन बाय पर एसिड, ये हेडिंग है। वैसा कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है, जैसे हम लोग वुड्स और ये सब पढ़ रहे थे ना, प्रोसेस की बेसिस पे ही नाम दिया गया। नोट हो गया? देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है, सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, यहाँ पे एक मिथाइल भी लगा देते, इसकी रिएक्शन हो रही है MCPBA से, ठीक है, या इसकी रिएक्शन हो रही है परबेंजोइक एसिड से। परबेंजोइक एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ऐसे दे दिया रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में, ये लिखा है परबेंजोइक एसिड। तो प्रोडक्ट दोनों में सेम बनने हैं। क्या बनना है आपको, पहले मैंने बताया ये जो परबेंजोइक एसिड होगा ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक को हटा दो और एसिड बना दो, तो इससे तो ये बनेगा, एसिड बन गया, पर एसिड कन्वर्ट हो गया एसिड में, और ऑक्सीजन दे दिया इसने इसको, और ऑक्सीजन जब ये इसको दे देगा या इसका ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा इपॉक्साइड। इपॉक्साइड आपको कहाँ पे बनाना है, जहां पे डबल बॉन्ड है, इन दोनों पे इपॉक्साइड बना दो, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होगा, दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे। जहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को खत्म करके इस तरीके से इपॉक्साइड, मिथाइल तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड को खत्म करके इपॉक्साइड आपने बना देना है, ठीक है। और अगर अब कर दें एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये जो O है यहाँ पे, इस पे भी OH और इस कार्बन पे भी OH आ जाए, प्रोडक्ट आपका इस तरीके से, दोनों कार्बन पे OH आने वाला है, इस पे मिथाइल लगा हुआ है ऑलरेडी, इस कार्बन पे भी OH आ जाएगा और इसका, ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम यही प्रोडक्ट बनेंगे। और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये, तो चाहे पर बेंजोइक एसिड ले लीजिए, चाहे मेटा पर क्लोरो, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले लीजिए, प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम। क्लियर है बात? यस और नो? देखो ये रिएक्शन की मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं बताई है, ये रिएक्शन में बस आपको रिएक्शन लिखना सिखाया है कि अगर आपके पास एल्कीन है
तो पर बेंजोइक एसिड से रिएक्शन अगर होती है या किसी भी पर एसिड से रिएक्शन आपकी होती है तो आपने क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको खत्म करना है, हटाना है, और डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे इपॉक्साइड ग्रुप आ जाता है। इपॉक्साइड ग्रुप होता है ये वाला, सिंगल बॉन्ड से ओ एक ब्रिजिंग ओ आ जाता है, इपॉक्साइड बना देंगे, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो दोनों जो कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड थे वहां पे OH आ जाएगा, सिंपल प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई एल्कीन के ऑक्सीडेशन की। उसके बाद एल्कीन का कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है जो हम लोग कर चुके हैं, है ना। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन सबका कंबशन हम लोग एक साथ ही कर चुके हैं। तो अब हम लोग सीधे बात कर लेते हैं 15 मिनट्स आपको एल्काइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा देते हैं। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, एल्काइन। 10 to 15 मिनट करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट एल्काइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपको बनाना है। अब फर्स्ट मेंबर की अगर बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, जनरल नेम होता है एसिटाइलिन। अगर IUPAC नेम बोले तो IUPAC नेम आपको पता ही है क्या होता है, एथ प्लस आइन एथाइन। ये बात सबको क्लियर होगी। अगर एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर के कहीं पे भी बीच में हो, साइड में ना हो, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। और अगर एक एंड पे हो ट्रिपल बॉन्ड तो उसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। जैसे मान लीजिए ये एक सिरे पे हो गया, एक एंड पे हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कैसे बनाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाइब्रोमाइड। अगर स्ट्रक्चर में दो ब्रोमीन हैं, एल्केन डाइब्रोमाइड है, उसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। KOH किसमें डिसॉल्व होना चाहिए, एल्कोहल में। अगर ये रिएजेंट हम लोग लेते हैं एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि उसमें से जो हेलोजन एटम होता है उसको भी हटा देता है और जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उसको भी हटा देता है, और रिएक्शन के बाद बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो रिएक्शन किससे कराना है, देखिए एल्केन डाइब्रोमाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन दो रिएजेंट इसमें लगते हैं, एल्कोहलिक को लिखते हैं ALC, एल्कोहलिक KOH, और एक और रिएजेंट होता है NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइड या सोडा एमाइड भी। दो रिएजेंट लेंगे तो एल्केन डाइब्रोमाइड से बन जाता है एल्काइन। कैसे कैसे रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन करके देखते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल, निकलना। हाइड्रो का मतलब होगा हाइड्रोजन, हेलो का मतलब होगा हेलोजन।
हेलोजन आपको पता ही है कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे हमने ब्रोमीन ले लिया। तो रिएक्शन देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ब्रोमीन है यहाँ पे, और ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। इसकी रिएक्शन कराएं पहले एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एक पोजीशन से हाइड्रोजन और एक पोजीशन से ब्रोमीन को हटा देता है। पहले एक से हाइड्रोजन और एक से ब्रोमीन को हटाएगा। तो देखिए अगर पहली पोजीशन से हाइड्रोजन हम हटाते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा CH, Br तो वैसे का वैसा ही रहेगा। दूसरी वाली पोजीशन से ब्रोमीन को हटा देगा, H वैसे का वैसे ही रहेगा। दूसरी वाली पोजीशन से ब्रोमीन को हटा देगा और H वैसे का वैसा ही रहेगा। और ये जो कंपाउंड है अगर हम लोग देखें, यहां से हमने हटाया, यहां से रिमूव किया, H, और इस कार्बन से हमने रिमूव किया ब्रोमीन। तो अगर ध्यान से देखो तो अब जो मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब मॉलिक्यूल में यहाँ पे बन जाएगा डबल। फिर उसके बाद अब हम लोग NaNH2 जब इसके ऊपर लगाते हैं तो NaNH2 अब क्या करता है, ये यहां से ब्रोमीन को Na लेकर के निकल लेता है, NaBr बना लेता है, और यहां से एक हाइड्रोजन भी हटेगी और ये बन जाएगा अमोनिया। तो यहां से H रिमूव होगा और इस पोजीशन से ब्रोमीन रिमूव। यहां से अगर ब्रोमीन हटेगा, यहां से H हटेगा, तो यहाँ पे CH और CH बचेंगे और डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल, और NaBr बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगी। इस तरीके से हम लोग डाइब्रोमाइड को कन्वर्ट कर लेंगे एल्काइन। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? रिएक्शन को समझना कैसे है, दो रिएजेंट याद रखने हैं, एल्कोहलिक KOH और NaNH2। दूसरा प्रोसेस, एक स्टेप में एक कार्बन से ब्रोमीन, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन, और सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल। सेकेंड में NaNH2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो जहां पे ब्रोमीन बचा हुआ है, अब ये ब्रोमीन भी चला जाएगा और दूसरी पोजीशन से हाइड्रोजन चला जाएगा। और जब हाइड्रोजन चला जाए तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड, दोनों से अगर एक एक एटम गायब हुआ है जिसकी वैलेंसी 1 थी, तो फिर डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड और बाकी सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। बाकी तो साइड प्रोडक्ट है। ये मेथड क्लियर है सबको? ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट रन पे करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपकी करते हैं ऑफ।